नमस्ते सोल्स, ओम शांति। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज ये बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो डालना क्यों स्टार्ट किया है। एक तो मैंने ये वीडियो इसलिए डालना स्टार्ट किया है कि जो भी टॉपिक मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद उन पे काम कर रहा हूँ, और ताकि मैं खुद वैसा बन जाऊँ, मेरे लाइफ में चेंज आए जो कि आ रहा है। और दूसरा कि मेरी जो वीडियो क्या पता किसी को कब समझ आ जाए और उसके भी लाइफ में चेंजिंग आनी शुरू हो जाए। जैसे कि मैं आज का एग्जांपल बताता हूँ जिसके लिए ये टॉपिक उठाया मैंने आज। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि अपने ऊपर अकृपा मत करें। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कोई अगर आपसे, आपका दोस्त आपके साथ वैसी बातें करे जैसी आप खुद से करते हैं, तो आपके साथ वो कब तक रहेगा, मतलब कि आप उसके साथ कब तक दोस्ती निभा सकेंगे अगर वो आपके साथ वैसी ही बातें करने लग जाए जैसी बातें आप अपने साथ करते हैं। अब इसको मैं और थोड़ा आसान करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे और वो गुटखा खाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि विपिन भाई, मैं ना ये गुटखा छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे बस का नहीं है इसको छोड़ना। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं रह नहीं सकता इसके बिना। तो अब देखो, अगर हमारा कोई फ्रेंड हमें, जो मैंने पहले वाली लाइन बात बोली कि अगर कोई आपका दोस्त आपके साथ वैसा बोले जैसा आप अपने आप के साथ बोल रहे हैं, तो उसके साथ कब तक दोस्ती निभाएंगे। तो अब उसने अपने आप से वो कैसी बातें करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये गुटखा नहीं छोड़ सकता, मेरे बस का नहीं है। सेम बातें अगर आपको, ये तो चलो गुटखे वाली बात हो गई, कोई भी बात आपके लाइफ में है, अगर आपके कोई फ्रेंड आपको बोले कि भाई तेरे बस का नहीं है, रहने दे ये, ठीक है। या हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसे हमें क्रिटिसाइज करे कि नहीं इसके बस का नहीं है, या ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो वीक है, ये तो इस कमज़ोर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप कैसे उसके साथ दोस्ती निभाएंगे। आप वहाँ से कटने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई टीचर हो, आपका कोई बॉस हो, आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई घर का सदस्य हो, इवन तक कि माँ बाप भी हों, तो आप, या भाई बहन हो, कोई कज़न हो, अगर वो आपके बारे में ऐसी बातें करे तो आप वहाँ से कटने लग जाएंगे। या वो कोई आए, अगर वो आपके पास सामने आ भी जाएंगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये क्यों आ गए। तो यहाँ पर मतलब निकल के आता है कि हमें कैसे दोस्त चाहिए। हमें वही दोस्त चाहिए ना जो हमें अप्रिशिएट करे, जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमें उत्साह दिलाए कि यस तुम कर सकते हो, तुम्हारे में ये है, तुम हो ऐसे कि तुम कर सकते हो। तो जब दूसरे ऐसे हों तो हमें वो अच्छे लगेंगे। तो क्या हमें अपने आप से ऐसी बातें नहीं करनी सही चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ये मैं हूँ इतना पावरफुल कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने अपने उसी फ्रेंड से पूछा कि आप एक बात बताओ कि आपने लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि जो आप नहीं कर सकते थे और आपने कर दिया। तो लिटरली मानोगे, उन्होंने 3 बातें ऐसी बताई जो, मतलब कि मैं हैरान हो गया कि आपने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी हैं अपनी लाइफ में, इस लेवल को अचीव कर रखा है। वो बोले कि एक्चुअली वो मैथ के टीचर हैं। उन्होंने एमएससी मैथ में किया हुआ है। मतलब उन्होंने एमएससी मैथ लिया था आफ्टर बीएससी के। मैथ मतलब मेरा मैथ तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा मैं मैथ में बहुत अच्छा नहीं हूँ, एवरेज हूँ। तो मैं, उनका मैथ बहुत अच्छा है और उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लिया है मैथ में। ये तो असंभव है बिल्कुल अगर मैं सोचूं। तो देखो, जब हम किसी एक चीज़ में ऐसा कर सकते हैं ना, तो हम हर चीज़ में ऐसा कर सकते हैं। बस हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपने ऊपर अकृपा तो नहीं कर रहे ये बोल बोल के कि मैं वीक हूँ, मेरे बस का नहीं है। अध्यात्म परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि अपने ऊपर अकृपा मत करें कभी भी। कभी भी ऐसा मत बोलें कि मैं ये नहीं कर सकता, हमेशा बोलें कि मैं, आई एम वेरी पावरफुल। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है ना कि जो सोचोगे वो बन जाओगे। परमात्मा भी रोज हमें यहाँ बताते हैं कि आपकी जैसी आपकी वृत्ति होगी, जैसी आपकी सोच होगी, वैसा आपका संसार होगा, वैसा ही होगा, जो आप सोचोगे वैसा होगा। अब जैसा सोचोगे वैसा होगे का मतलब ये नहीं है कि
सामने कंप्यूटर पड़ा है और मैं कहूँ कि ये ठीक हो जाए, ख़राब हो गया कंप्यूटर, ठीक हो जाए, ये सोच रहा हूँ तो हो गया, उसके लिए एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना। इंसान को भी लाना पड़ेगा जो उसको ठीक कर पाए। हो सकता है वो आपसे पैसे ना ले, कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर बात आती है, मैं बोल रहा था कि परमात्मा सिखाते हैं कि अपने ऊपर अकृपा मत करें। कि अपने देखो, दूसरों की एनर्जी का हमारे ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है हमारे ऊपर, ये हम हमारे पास ये चॉइस होती है कि सामने वाला अगर हमें बोल रहा है, हमें बेइज्जत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि ये बोल के कि यार इसको तो ज्ञान ही नहीं है इस बात का, या इसके तो बस का ही नहीं है, ये क्या बताए, ये क्या समझाएगा मुझे, और हम अपने आप को ये कह के बचा लेते हैं। लेकिन जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं उसका असर हम पर पहले पड़ता है, बाहर वाले पर पड़े ना पड़े, हम पे जरूर पड़ेगा जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो थॉट भी एक एनर्जी है। जब हम ये बोलते हैं कि हमारे बस का नहीं है या मैं कर नहीं सकता, जब हम अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा एक बार कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, तो हम ये इक्वेशन हर जगह फिट होती है, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमको गहराई से ये सोचने की आवश्यकता है, कि चेकिंग की आवश्यकता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डिज़ायर है, वो चाहना है उसको चेंज करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पंडित के पास जाते हैं या किसी के भी पास जाते हैं और चाहते हैं कि मेरी ड्रिंक छूट जाए, ड्रिंकिंग करने की आदत छूट जाए। हम चाहते हैं कि वो ऐसे कुछ मंत्र मार दे और छू हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, जब तक हमारी खुद की चाहना नहीं होगी। अब आप कहोगे चाहते तो हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए। चाहते तो हैं हम, लेकिन किस लेवल तक का चाहते हैं। कोई किसी की कृपा काम नहीं करेगी जब तक हम खुद अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, हमारी खुद की वो डीप डिज़ायर नहीं होगी उस चीज़ को चेंज करने की। तो आज की वीडियो में यही था कि हमें अपने आप को इस तरह से नेगेटिव थॉट्स नहीं देने चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट होगी। जो जैसा हम अंदर से हैं वैसा हम बाहर लोगों को वो दिखेंगे ही, वो एनर्जी बाहर जाएगी। तो अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करें। हम उस ईश्वर के बच्चे हैं सभी, और हम बहुत पावरफुल हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं जब अगर हमें चाहना है उसको करने की। तो अपने ऊपर अकृपा करना बंद करें, अपने को क्रिटिसाइज करना बंद करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।